नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB MTS के रिगार्डिंग कितनी वैकेंसीज आई है, कौन सी कैटेगरीज़ की कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या अदर स्टेट इसमें भर सकते हैं, तमाम जानकारी इसमें हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। फॉर्म आपके 8 फरवरी 2024 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 8 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साइट थोड़ी सी इसकी बिजी रहती है। आप लोग जो है सुबह उठ करके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं या फिर किसी को भी आप फॉर्म भरना दे रहे हैं तो वो खुद भर ही देगा। ठीक है, अगर आप अपने खुद से ट्राई कर रहे हैं तो आप जो है सुबह को थोड़ा सा 5 बजे 6 बजे उठ करके आप ट्राई कर ले तो एकदम स्पीड से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। आगे चलिए वैकेंसीज़ की बात करें। टोटल वैकेंसीज़ अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो लगभग 567 टोटल वैकेंसीज़ हैं और 36 वैकेंसीज़ आपकी इसमें ये PWD कैंडिडेट की है। काफ़ी कम वैकेंसीज़ है देखा जाए तो, लेकिन एक ही सिर्फ दिल्ली की वैकेंसीज़ हैं तो इस वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, MTS की वैकेंसीज़ है लेकिन इसमें बैकलॉग वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं PWD कैंडिडेट की। अब ऐसा क्या कारण रहा कि पिछली बार वैकेंसीज़ फुल नहीं हुई MTS की? हो सकता है ये कोरोना काल में वैकेंसीज आई हो, तो उस टाइम पे दिल्ली में कोई एग्ज़ाम होता है वहाँ देने न गया हो, कुछ भी एनीथिंग रीज़न हो सकता है। पता नहीं क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि इसमें जब सूटेबिलिटी कैटेगरी सारी दी हुई हैं, देखिए OA भी है, BA भी है, OLB BLB OL CP LC DW AAV MD ACD ILD SLD सब वैकेंसीज में दी हुई है। आपका ब्लाइंड पर्सन, लो विजन, HH कैटेगरीज, डीफ कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज इसमें मेंशन की हुई है इन्होंने कि ये आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनको जॉब मिल जाएगी। वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज जो हैं A कैटेगरी का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ब्लाइंड पर्सन, लो विजन। B कैटेगरीज़ का HH और डीप वाली वैकेंसीज़ हैं, और C कैटेगरीज़ का जो ऑर्थोपेडिकली OH कैटेगरीज़ हैं, और 4th D एंड कैटेगरी जो MD कैटेगरीज़ हैं। लेवल 1 की जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके की टाइपिंग वगैरह इसमें नहीं चाहिए, और 18 से 27 एज है, यानी कि 10 साल तक का और रिलैक्सेशन हैंडीकैप कैटेगरीज को मिल जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसीज, ग्रुप सी की जॉब है, और क्वालिफ़िकेशन इसमें आपकी, इसमें यहाँ पर इन्होंने 10th पास इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इसमें टाइपिंग वगैरह किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं हैंडीकैप कैटेगरीज़ की। आगे चलिए देखिए, अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें भी कहीं ना कहीं बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। जो स्टार लगे हुए हैं इनका मतलब है बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है एक वैकेंसीज HH कैटेगरीज और एक वैकेंसीज OH कैटेगरी और बैकलॉग वैकेंसीज। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है बैकलॉग रह कैसे गई। बैकलॉग का मतलब वे वैकेंसीज होती हैं जो पिछले साल फिल नहीं हुई और अगले साल उनको जोड़ दिया जाता है, उनको बोला जाता है कहीं ना कहीं बैकलॉग वैकेंसीज। अब पिछली बार फिल ना होने का रीज़न क्या हो सकता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और वो भी MTS की वैकेंसीज़ में जिसमें ना कोई टाइपिंग है ना किसी तरीके का कोई फिजिकल है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है और इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो आपको कहीं ना कहीं इसमें जॉब मिल जाएगी। अगली वैकेंसीज़ में भी देखिए आपकी नहीं, अगली वैकेंसी बैकलॉग नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की है, और एक ही इसमें पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं सॉरी, एक OH कैटेगरी की और एक MD कैटेगरीज़ की। सेम 18 से 27 एज है। एक वैकेंसीज में भी देखिए OH की काफ़ी सारी वैकेंसीज है अब तक, मतलब टोटल रेशो देखा जाए तो OH की वैकेंसी ज़्यादा है। इसमें भी OH की एक वैकेंसीज दी हुई है। आगे इसमें जो आपका ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इसकी कोई वैकेंसीज नहीं है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड MTS, इसमें भी कोई वैकेंसीज नहीं है। हैंडीकैप की इसमें भी कोई वैकेंसीज नहीं है। अब देखिए आपका डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग, इसमें भी आपकी एक वैकेंसीज़ है, और इसमें भी आपका बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। ये भी OH कैटेगरीज़ की खासकर बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं, सारी लगभग बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं जितनी हैं, और वो भी OH कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। सभी को थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात है कि बैकलॉग वैकेंसीज इतनी ज़्यादा, और वो भी जिसमें जबकि इसमें सारी वैकेंसीज सूटेबिलिटी हैं। अगर ये भी कह देते कि पिछली बार
अगर सूटेबिलिटी नहीं दी होती तो इस बार भी नहीं दी होती कहीं ना कहीं। सूटेबल तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं सारे ही सूटेबल हैं इसमें। OA भी सूटेबल है, OL भी सूटेबल है, बोथ आर्म भी इसमें सूटेबल है, बोथ लेग भी सूटेबल है, OAL भी सूटेबल है, CP, LC, DW, AAV सारी कैटेगरीज तो इसमें दी हुई है, सारा कुछ मेंशन है। और फिर भी कहीं ना कहीं बैकलॉग वैकेंसीज आगे देखिए इसमें भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भी एक वैकेंसीज है, वो भी OH कैटेगरीज की वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है हैंडीकैप की। इसमें भी एक वैकेंसीज है इसमें आपकी किसकी, ब्लाइंड पर्सन की। और ठीक है, और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन आपके पास ITI भी है तो ये भी इसमें चल जाएगा। अगले वैकेंसीज़ हैं इसमें ऑडिट में भी कोई वैकेंसीज़ नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इसमें भी कोई वैकेंसीज़ नहीं है। टोटल ये वैकेंसीज तो इन्होंने दिया है, देखिए नीचे दिया भी हुआ है कि A में तो आपका वो कैटेगरीज आएगी जो ब्लाइंड और लो विज़न, B में आपकी कैटेगरीज रहेगी HH कैटेगरीज, और C में रहेगी आपकी जो LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ल्यूकोप्योसिड है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक है और मस्कुलर डिस्ट्रॉय है। तीसरे में आपका ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। E में आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी MD कैटेगरीज में ये सब इंक्लूड है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई तो आप कर ही सकते हैं इसको। अब इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा LDC वाले से चेंज लग रहा है। LDC वाले से चेंज है। क्या चेंज है उसमें, इसमें कंप्यूटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें आपके 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 MCQs आएंगे, 200 नंबर के। डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है इसमें, ऐसा कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है होता है, ठीक है, लेटर वगैरह वाला, एस्से वगैरह वाला, वो कोई नहीं है इसमें। टोटल आपका ग्रांड टोटल 200 नंबर है और 40 नंबर तो आपके GK के, 40 नंबर आपके रीजनिंग के, 40 नंबर आपके मैथ के, 40 नंबर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हाँ हिंदी के 40 नंबर और 40 नंबर आपके इंग्लिश के। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों इसमें। और 200 में से आपको जो है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पास करना है, जितने भी आपकी कट ऑफ लगेगी उसी के बेस पर एक एग्ज़ाम पास किया आपने तो तुरंत आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। MCQs होंगे 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और सिर्फ दिल्ली में ही इसकी जॉब लगेगी। बात करें मिनिमम क्राइटेरिया है तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे ज़्यादा तो सभी ले ही आएंगे यार। 30% है इसमें, 40 ही है तो खैर कोई। बाकी अगर बात करें हम इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा तो दोस्तों एग्ज़ाम तो इसका आपका दिल्ली के अंदर ही होगा। दिल्ली आपको एग्ज़ाम देने के लिए इसमें आना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या अदर स्टेट जो हैं, जो बिहार से भरेंगे, जो राजस्थान से भरेंगे, झारखंड से भरेंगे, छत्तीसगढ़ से भरेंगे, यूपी से फॉर्म भरेंगे, क्या उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर उनको जो है हैंडीकैप का रिजर्वेशन मिलेगा? क्योंकि ये दूसरे स्टेट की, दूसरे यूटी की वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली की वैकेंसीज़ है, तो ये मन में काफ़ी लोगों को डाउट होता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, कोई भी वैकेंसीज़ हो, 2 तरह की वैकेंसीज़ निकलती हैं, एक स्टेट की वैकेंसीज़ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़। कोई भी वैकेंसीज़ हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लिख गया ना, अगर वो बिहार के अंदर भी निकल रही है और वो अंडर में किसके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है अगर वो, ठीक है। जैसे आप MTS का फॉर्म भरे ना कभी, SSC MTS का, और उसमें आपने सिर्फ एक ही स्टेट सेलेक्ट कर दिया अपना, यूपी कर दिया, हरियाणा कर दिया, या कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर दिया, लेकिन वो वैकेंसीज है किसकी, सेंट्रल की है, तो सेंट्रल में हर एक को बराबर की मान्यता दी जाती है। सेंट्रल के लिए कोई भी कहीं का भी एक कैंडिडेट है, अगर SC कैटेगरी का है तो SC में ही अप्लाई करेगा, अगर वो ST का है तो ST में ही अप्लाई करेगा, और वो हैंडीकैप है तो हैंडीकैप में ही अप्लाई करेगा। कोई भी राज्य है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब आती है, तो चाहे वो भले ही राज्य के अंदर आए, ठीक है। जैसे आप देख लें बैंकिंग की जॉब, ठीक है दोस्तों, वो भी किसके अंदर आती है, राज्य के अंदर आती है, मतलब राज्य वाइज निकलती है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है। वहीं बात करें स्टेट की, तो स्टेट की कोई भी वैकेंसी निकलेगी और दोस्तों आप अदर स्टेट के होंगे तो आप जनरल कैटेगरीज़ में जाओगे। जैसे अगर आपने अभी बिहार LDC के फॉर्म आए थे, आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, तो आपको उसमें वहाँ जनरल में फॉर्म भरने थे। यहीं यूपी SSC में अगर आप अदर स्टेट से भरोगे तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। हरियाणा कलर का आप फॉर्म भरोगे अदर स्टेट से, राजस्थान के हो, राजस्थान का फॉर्म भरोगे आप यूपी से हो,
तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब बात करें DSSB की, तो DSSB की जॉब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आपको जो है आपका जो भी कट ऑफ आपकी हैंडीकैप कैटेगरी की लगेगी उसी में आप शामिल होगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में कहना चाहेंगे थे। और बाकी जो भी कोई अपडेट होगी DSSB के रिगार्डिंग या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।